नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे फास्ट माइंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, पत्नी को धर्मपत्नी क्यों कहते हैं? सवाल नंबर 2, इंसान का अपना क्या है? सवाल नंबर 3, शादी करने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 4, रुद्रांश पहनने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 5, राम को क्यों पूजा जाता है? सवाल नंबर 6, वह क्या है जो दूसरों को कभी न दें? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सवालों के जवाब देने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, पत्नी को धर्मपत्नी क्यों कहते हैं? हिंदू धर्म में पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। महाभारत में भीष्म पिता ने कहा है कि पत्नी को हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। और कुछ खास गुणों के कारण पत्नी को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 99% शादीशुदा पुरुषों को ये नहीं पता कि पत्नी को धर्मपत्नी क्यों कहा जाता है? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराने जमानों में पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी किया करते थे। उन सभी महिलाओं में सिर्फ उसी पत्नी को धर्मपत्नी का सम्मान मिलता था, जिसके यज्ञ वेदी के सामने बैठकर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह का संस्कार पूर्ण करते थे। हिंदू धर्म में हर कर्म के लिए एक संस्कार होता है और जन्म से मरण तक ऐसे 16 संस्कार हैं। इसी प्रकार मनुष्य जिस महिला के साथ शादी का संस्कार निभाता है, उसी को धर्मपत्नी का दर्जा दिया जाता है। जबकि राजनीतिक, व्यवसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए विवाह के कारण जीवन संगिनी बनी महिला पत्नी कहलाती है, धर्मपत्नी नहीं। कहने वाली बात है कि धर्मपत्नी के अधिकार भी पत्नी से अलग होते हैं। जैसे जब भी कोई सामाजिक या धार्मिक आयोजन हो तो उसमें धर्मपत्नी ही पति के साथ बैठ सकती है। यदि पिता की मृत्यु होती है तो धर्मपत्नी का पुत्र ही पिता को अग्नि देता है। कम शब्दों में कहें तो जिस पत्नी को धार्मिक मान्यता प्राप्त है वही धर्मपत्नी है, क्योंकि आजकल एक पत्नीवाद है, इसलिए पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है। हमारा दूसरा सवाल है, इंसान का अपना क्या है? दरअसल इंसान, जिसे हम मनुष्य, मानव, प्राणी आदि कई नामों से पुकारते हैं, उसका सृजन भगवान द्वारा ही किया गया है। भगवान द्वारा बनाई गई रचनाओं में सबसे ज्यादा तेज और विकसित दिमाग हम इंसानों का ही होता है। भगवान ने हमें कुछ गुण भी दिए हैं जो हमें भगवान द्वारा बनाई गई और रचनाओं से अलग करते हैं। यह गुण दया, धैर्य, साहस, प्रेम, करुणा, उदारता और माफ करना है। यही गुण हम इंसानों को और रचनाओं से अलग और श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन इंसान अपने जीवन में घमंड क्यों करता है, ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरों ने दी, आखिरी स्नान दूसरे कराएंगे, मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे, शमशान भी आखिर दूसरे ही ले जाएंगे। तो व्यर्थ में घमंड किस बात पर करते हैं लोग? आज अगर भगवान भी हमें देखता होगा तो उसे भी अपने उस निर्णय पर पछतावा होता होगा, जिसे इस धरती को स्वर्ग सा बनाने को भेजा था, वही आज उसे उजाड़ने में लगा हुआ है। इंसान भले ही कितनी भी तरक्की कर गया हो, पर इंसानियत तो उसमें अब खत्म सी हो गई है। भले इंसान हर परिवेश में आगे क्यों न बढ़ जाए, पर जब तक वो एक दूसरे के साथ साथ अन्य प्राणियों और पर्यावरण के बारे में सोचना शुरू नहीं करेगा, तब तक मेरी नजर में वो इंसान कहलाने लायक नहीं होगा। सवाल नंबर 3, शादी करने के क्या फायदे हैं? दरअसल सिंगल लोगों का मानना है कि वे जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन विवाह करने का एक अलग ही आनंद है, जिसका मजा सिंगल लोग नहीं उठा सकते और उन्हें शादी होने तक कई चीजों के लिए तरसना भी पड़ता है। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं शादी करने के फायदों के बारे में। शादी करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है। शादी के बाद आप सिंगल नहीं रहते, इसलिए समाज आपके ऊपर उंगली नहीं उठाता है। शादी के बाद आप आसानी से बच्चा भी गोद ले सकते हैं और आपको ज्यादा सामाजिक तानों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी स्त्री और पुरुष से बात करने और उन्हें अपने घर लाने के लिए भी आजाद होते हैं। अगर आप कामकाजी हैं तो शादी करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको ऑफिस से
बहुत आसानी से छुट्टी मिल जाती है। आप अपने पार्टनर की देखभाल करने के लिए, बच्चे को पालने और पारिवारिक कार्यों में शामिल होने के लिए छुट्टियां ले सकते हैं, जबकि अविवाहित लोगों के पास इस तरह से छुट्टी लेने का विकल्प नहीं होता है। इसके अलावा शादीशुदा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल लीव जैसी तमाम सरकारी कार्यों में भी सुविधा मिलती है। कहा जाता है कि स्त्री की सफलता के पीछे पुरुष और किसी पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है। अगर आप कामकाजी और पढ़ी लिखी महिला से शादी करते हैं तो आपको शादी करने का एक बड़ा फायदा हो सकता है। आप दोनों मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं और दोनों अपने पैसे को मिलाकर अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। शादी करने का एक अन्य फायदा यह होता है कि आपको जीवन भर के लिए एक व्यक्ति का साथ मिल जाता है, जिससे आप उसकी संगति का आनंद उठाते हैं। शादी के बाद जिंदगी बोझ नहीं लगती और न ही बेवजह की निराशा पैदा होती है। सवाल नंबर 4, रुद्राक्ष पहनने के क्या फायदे हैं? आपको बता दें कि रुद्राक्ष वो वस्तु है जिसे रुद्र का अच्छे यानी आंसू कहा जाता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है और इसको प्राचीन काल से ही आभूषण की तरह पहना जाता है। मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष इस धरती पर अकेली ऐसी वस्तु है जिसे मंत्र जाप और ग्रहों के नियंत्रित करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के फायदों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि रुद्राक्ष को कलाई, गला और हृदय पर धारण किया जा सकता है। इसे गले में धारण करना सर्वोत्तम होगा। वहीं कलाई में 12 दाने, गले में 36 दाने और हृदय में 108 दानों की माला धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को लेकर मान्यता है कि इसको धारण करने से कई तरह की शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैज्ञानिक परीक्षण में भी यह बात साबित हो चुकी है कि दिल के रोगियों में रुद्राक्ष धारण करने से बहुत फायदा होता है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसे धारण करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। रुद्राक्ष धारण करने से कठिन साधना करने के बाद मिलने वाले फल के बराबर लाभ होता है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वो भाग्यशाली भी बनते हैं। सवाल नंबर 5, राम को क्यों पूजा जाता है? भगवान राम की पूजा उनके गुणों के कारण की जाती है। वे एक सत्यवादी, धर्मात्मा और महान त्यागी थे। जो बलिदान उन्होंने अपने जीवन में दिए वह साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कष्ट सहन किए लेकिन अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। जब उन्हें वनवास किया गया तो वह चाहते तो वनवास को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने जंगल में बहुत से कष्ट सहन किए और सीता का वियोग भी सहन किया, परंतु किसी को दोषी नहीं ठहराया। यह एक महान राजा के गुण है जो उन्हें पूजा के योग्य बनाते हैं। सवाल नंबर 6, वह क्या है जो दूसरों को कभी न दें? आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दूसरों के मांगने पर भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, मोबाइल किसी के मांगने पर कम ही दें। जहां तक संभव है मना ही करना बेहतर होगा, क्योंकि सामने वाला आपके मोबाइल से कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। नंबर 2, नमक का भी आदान प्रदान कम करना चाहिए। कहते हैं कि किसी के नमक का कर्ज अगले जन्म तक नहीं उतार सकते। नंबर 3, एक दूसरे के पहने हुए कपड़ों का कम ही इस्तेमाल करें। इससे त्वचा संबंधी इन्फेक्शन होने का डर रहता है, साथ ही खुद के गृह भी खराब होने का डर रहता है। नंबर 4, अपना झूठा खाना या आपकी थाली का बचा हुआ खाना किसी बाहर वाले को ना दें। अगर बच गया है, आप नहीं खा पा रहे हैं तो अपने घर के ही किसी मेंबर को दे दें। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में ही रहेगी। नंबर 5, चप्पल भी लेन देन से बचें। दूसरे की चप्पल पहनने से उसके बुरे ग्रह अपनी तरफ आते हैं। अगर आपकी चप्पल चोरी हो जाए तो आपके लिए शुभ संकेत है, पर आप बदले में दूसरे की चप्पल ना पहन कर आएं। नंबर 6, रुमाल भी दूसरों का लेने से बचना चाहिए और अपना रुमाल किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप गलती से भूल गए हैं
तो याद आने पर तुरंत मांग लें, वरना रिश्ते टूटने का डर रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप ऐसे ही और रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।